सबसे ऊंची, तो हाथ ऊपर करके जितनी ऊंची कर सकते हैं उतनी ऊंची अपनी करके हाथों की रेखाएं दिखाएं प्रभु को। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। नहीं, जब गुरु आता है तो आपको अंतर से भगवान का दर्शन होने लग जाता है। मां स्वयं कहती है, दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ, सबके अंतर में समाई हूँ। जब गुरु आएंगे ऐसा दर्शन हमें भी करवाएंगे, जैसे वीणा को रैदास मिले, हमें भी आज ऐसा रैदास जैसा ऐसा गुरु चाहिए। समय के गुरु जब आएंगे तो वो आपके अंतर में मस्तक पे हाथ रखेंगे। दादू जी कहती हैं, दादू गैर में सतगुर मिले हो, पायो हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरिया देखिया अगम अगाध, मेरे मस्तक पे हाथ रखकर मेरे अंतर में भगवान का दर्शन करवा दिया। और फिर मैंने क्या सुना, उनके मस्तक का हाथ, मस्तक पर जैसे हाथ आया तो मैंने अंतर में भगवान का सुमरन के नाम, उस नाम का मुझे पता चल गया। हो रही है वो नाम क्या है जानते हैं? वो नाम जो लिखने, भगवान का नाम हम लेते हैं, राम कृष्ण दुर्गा माँ, जितने भगवान के नाम लेते हैं इस शरीर, इस मुख के साथ लेते हैं, लेकिन वो नाम कौन सा है? कीर्तन नाम कथे तेरी जीवा, सत नाम तेरा परा पुरबला। जिस नाम में हमारा पार उतारा करना है वो नाम जीवा के साथ रखने वाला नहीं, आपके अंतर में है। निरंजन माला घट में फिरे, फिरे दिन रात ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जाए, ऐसा नाम। और चौथी चीज क्या है? वो अमृत। अंतर कहते कूटा अमृत भरिया, शब्द काट पिए पनहारी। अमृत मंदिर में आते हैं, हमें चरनामत दिया जाता है, मंदिर में आते हैं घंटी बजती है, पाठ किया जाता है। मंदिर, बाहर के मंदिर में आते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन जब अंदर भगवान का, अंदर जो जीता जागता मंदिर है, बाहर के मंदिर में हम एक मूर्ति देख रहे हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर जीती जागती भगवान की मूर्ति पड़ी है, लेकिन हमने अभी तक नहीं देखी है। गुरु जब आती है तो वो जीता जागता, वो चैतन्य भगवान हमारे अंतर में उनका दर्शन करवा देते हैं। उनकी घंटियां हमारे अंतर में जो बज रही हैं वो सुनाई देने लग जाती हैं, वो नाम प्रकट हो जाता है। हो परमात्मा की खोज करना चाहता है, जो खोज करेगा उसे कितनी समय मिलता है? एक पल में मिल जाता है, नहीं तो युगों युग लग जाते हैं। ब्रह्म शतांतरे अपि, 100 ब्रह्माओं की उम्र लग जाएगी। जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, चलते जाओ, कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, कभी ईश्वर मिलेगा भी नहीं। आत्मदर्शन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, परमात्मा को प्राप्त करने का पहला नियम है, पहला सिद्धांत है कि पहले उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। जो शक्ति हमारे अंदर है, देखेंगे कैसे? मनुष्य को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, जो हर इंसान के पास है। जो इस स्थान पर आपने भगवान शिव का स्वरूप देखा है, भगवान शिव के तीसरी आंख बनी हुई है, वो प्रतीकात्मक रूप में है कि ऐसी आंख हर इंसान के पास है। जिस स्थान पर बिंदी लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, ये वो स्थान है जिसे दसम द्वार कहा जाता है, जिसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। और जब ये खुलती है तब इंसान अपने अंतर्घट में देखता है, वहां पर परमात्मा का उसके साथ मिलन होता है, उसका दर्शन कर पाता है। यहां से शुरू होता है, जहां पर इंसान की सोच समाप्त हो जाती है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। वास्तविक अध्यात्म, जो सनातन अध्यात्म है, वो यहां से शुरू होता है कि जब तुम्हारा संबंध उस परमात्मा के साथ बन जाए, जो संसार के साथ है, संसार के लोगों के साथ है, ईश्वर के साथ कहां है? प्रेम जरूर है, भावना जरूर है, लेकिन वास्तविक प्रेम तब बनता है जब हम उसकी आज्ञा में चलते हैं। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। आज जो गीतापण में मूर्ति स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे जी भारती साध्वी जी दिल्ली से आए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी कथा की और अमृत की वर्षा की। स्वयं गंगा जी हैं, गोता लगाओ, सत्संग में आना चाहिए। सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं, इनके साथ जो हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सत्संग में आना चाहिए। सत्संग के बिना मनुष्य का जीवन जो है अधूरा न होई। राम कृपा बिनु सुरवना सोही। जब तक राम की कृपा नहीं होती सत्संग नहीं मिलता। सत्संग क्या है और ज्ञान क्या है? जैसे मनुष्य के जो चक्षु हैं, आंखें हैं, इनके बिना जो मनुष्य अंधा है, और सत्संग और